इन्द्रं वर्धन्तु अप्सुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपगणन्तो रावणा। तो एक्स मुस्लिम के फॉलोअर तो नहीं, करणत्वा ऐसी नाम है ना कारण भाई आपका? कारणत्व। अच्छा, कारणत्व इसका मतलब क्या हुआ? जो मुख्य कारणवश समवाय में रहो। हाँ, जो मुख्य तो कारणवश रहे, जो मुख्य कारण है कार्य का करण के रूप में। सही है। जो मतलब कि मुख्य कारण है वही आपका नाम। तो क्या हाँ, तो क्या लगता है भाई, आप इंडिया से है ना? आप एक्स मुस्लिम सलीम आस्तिक के वीडियोस को देखे क्या लगता है कि वो इस तरीके से? मैं अब डिबेट करने के लिए आया हूँ भाई आपसे थोड़ा। मेरे से डिबेट, वही तो मैं जान रहा हूँ आप मुझसे डिबेट करने के लिए आए हैं, टॉपिक तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। टॉपिक तो आप देख नहीं रहे, मेरा टॉपिक क्या चल रहा है अभी? आप मुझसे डिबेट नहीं करोगे? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं भाई इतना टाइम नहीं है यार, अगर आपको डिबेट करनी है तो बताओ, वरना जा रहा हूँ। आप मुझसे डिबेट करना चाहते हैं? आप है क्या मतलब? आपका ओरिजिनल नाम आप नहीं दे रहे, आप बोल रहे कि आप डिबेट करना चाहते हैं। मेरा ओरिजिनल नाम है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिनल नाम है, मेरा ओरिजिनल एड्रेस है, मेरा नंबर है। मेरा नाम सूरज है भाई, आपका नंबर फेस सब सूरज है? सूरज फेस का बात नहीं है, सूरज भाई। तो वही मैं जान रहा हूँ। आज जो हमारा सलीम प्लास्टिक का जो मतलब हम लोगों ने तो उनको बुलाया, लेकिन वो नहीं आए, तो आप उनकी तरफ से बात करना चाहेंगे? मैं आपसे डिबेट करने आया हूँ लॉजिकलिसिटी एंड कॉन्सिस्टेंटी ऑफ द अल्लाह, उस पे। क्या चीज के ऊपर में डिबेट करना चाहते हैं? लॉजिकलिटी ऑफ अल्लाह पे, आपका गॉड कितना लॉजिकल है, ऑन्टोलॉजी और कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट्स में। ऑन्टोलॉजी और कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट्स के ऊपर में आज आपको बात करना है। तो इस टॉपिक पे, ये जो सलीम प्लास्टिक है, उस पे आप नहीं बोलना चाहते कुछ? नहीं, वो फिर भी आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको डिफेंड इस्लाम ही करना है ना एट लास्ट। मुझे डिफेंड करना, लेकिन आज उसके चैप्टर को क्लोज कर रहा हूँ ना मैं। जैसे कि उसने बोला सूरह तौबा की आयत नंबर 5 जो है, वो ठीक है ना, वो जब है उससे बात करिएगा ना। आप मेरे से अभी इस टॉपिक पे बात करोगे या नहीं, ये बताइए। इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा, लेकिन जिस दिन मेरा स्ट्रीम रहेगा ना इस टॉपिक पे, उस दिन मैं बात करूंगा, ठीक है? मैं 10.31 स्ट्रीम करूंगा। ये टॉपिक के बारे में पता भी है? ये टॉपिक क्या है वो पता है? मुझे पता है चाचा, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट क्या होते हैं, ऑन्टोलॉजिकल मुझे पता है, मुझे पता है। क्या है वो ज्यादा क्या है? आप हिंदू है या एथिस्ट है? आप हिंदू या एथिस्ट? मैं त्रैतवादी हूँ, वैदिक धर्मी। हिंदू नहीं आप? मैं त्रैतवादी हूँ, वैदिक धर्मी। मैं बता दिया ना क्या हूँ। हिंदू है या नहीं है ये मुझे? अच्छा शरद भाई, आप बताइए, आप इंसान हो या कुत्ता हो? मैं तो इंसान हूँ। अच्छा, जानवर नहीं हो? तो हिंदू क्या, हिंदू कोई धर्म नहीं है मतलब आपके हिसाब से, है ना? वो अलग विषय है ना भाई, आपको मेरे विषय पे बात करनी है, नहीं इतना बताओ ना। पहला जलेबी बना रहे हो आप जलेबी दिखाई वाला नहीं चला था यार। ऑन्टोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल, लॉजिकल, और आप ये नहीं बता पा रहे कि आप है क्या, ठीक है ना? अरे बोल तो रहा हूँ भाई, वैदिक धर्मी त्रैतवादी बोल तो रहा हूँ, वैदिक धर्मी त्रैतवादी हूँ। हिंदू नहीं है? अरे मैं क्या आदमी है, आप मुझसे कह रहे हो मैं नहीं बता रहा मैं क्या हूँ? मैं बता रहा हूँ आपको मैं क्या हूँ। हाँ या ना में तो बोलो। ये क्या है, क्या हिंदू का अर्थ क्या लेते हो आप, ये बताओ। हिंदू क्या है आपके हिसाब से? हिंदू एक धर्म है जिसको क्या मतलब धर्म जो है? हमारे यहाँ से हिंदू क्या है तो मार किया जाता है। आप जाकर सर्च कीजिए, आप कहाँ से इंडिया में? मैं इंडिया में भाई, मैं इंडिया में जो है पटना से हूँ। पटना से? तो पटना में सेंसस जो डेमोग्राफी दिया जाता है, उसमें आपके बारे में वैदिक जो आप नंबर बोल रहे हैं वो दिया जाता है, या हिंदू का डेफिनेशन दिया जाता है? मैं अपना सिद्धांत बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट में क्या लिखा है वो नहीं बता रहा। आप एक बात बताओ, आप अपने सर्टिफिकेट में रिलीजियन सर्टिफिकेट में रुक जाओ। हाँ, मुसलमान आप अब मुसलमान में अहले सुन्नत लिखोगे, अहले हदीस लिखोगे, कादियानी लिखोगे, बरेलवी लिखोगे, दियोबंदी लिखोगे, ये तो नहीं लिखते ना। अभी मैंने बोला ना मैं मुसलमान लिखता हूँ, मैं मुसलमान। आप क्या हो? आप हिंदू लिखते हैं क्या? एक बात हिंदू बताओ लिखते? श्रद्धा भाई, एक बात बताओ, क्या हिंदू वैदिक धर्मी होता है या नहीं होता? वो तो आप बताइएगा ना, मुझे तो नहीं मालूम। आपको नहीं पता? मैं बहुत सारे हिंदू को जानता हूँ जो भगवत गीता को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैष्णवाइज जो बोलते हैं वेद मानते हैं ना भाई, वेद मानते हैं, वेद मानते हैं, वेद मानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस किसको किसको? श्रीमद् भागवतम और उसी तरीके से भगवत गीता को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप देते हैं भगवत गीता को इंपॉर्टेंस? आप सुनिए, वेद को वो भी मानते हैं, ऐसा नहीं है वो कह देते हैं वेद नहीं मानते, तो वो मानना और इंपॉर्टेंस वाइज जो ऊपर रखना उसको, वो एक अलग इंपॉर्टेंस अभी लाया। प्रीवियसली आपने इंपॉर्टेंस नहीं बोला था, आपने मान्यता बोली थी। तो मान्यता में अब आपको पता चल गया मैं, मेरी मान्यता क्या है, वैदिक धर्मी त्रैतवादी हूँ मैं।
अब आप हिंदू, मैं हिंदू हूँ या नहीं, उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द हिंदू। हिंदू क्या है आपके हिसाब से? आपको नहीं पता हिंदू का डेफिनेशन क्या है? आप बताओगे ना भाई, मैं बोलूंगा मैं हिंदू हूँ, फिर आप बोलोगे कि भाई हिंदू होता है, ये बताओ होता है। इससे पहले आप बताइए दो हिंदू मतलब क्या होता है। आपके मैंने बोला विकिपीडिया पे जाइएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। आप सेंसस में क्या मानते हैं? वहां पर से हिंदू मार्क करते हैं या जो आप बोल रहे वैदिक त्रैतवादी जो बोल आप यहाँ पर आधार कार्ड नहीं बना रहे हो मेरे भाई, आप डिबेट करने बैठे तो आपको सिद्धांत से मतलब होना चाहिए। सेंसस से क्या लिखा आपसे है? मैंने पूछा सेंसस में आप क्या मारते हैं अपना? आपको से क्या, आप आधार कार्ड बना रहे हो यहाँ पर, राशन कार्ड बना रहे हो यहाँ पर बैठ के। आप मैं राशन कार्ड में मैं पूछ रहा हूँ कि सेंसस में आप क्या मारते हैं अपना? जो आप बोल रहे हो वो मारते हैं? सिद्ध नहीं होता भाई उससे। सेंसस में आप अपना नाम, ये वैदिक त्रैता जो लंबा सा आपने 3 वर्ड का नाम लिया, वो मारते हैं या हिंदू सिद्धांत है? वो मेरा सिद्धांत है भाई। मैं यहाँ पर सिद्धांत पे बात करने आया हूँ ना, वो मेरा सिद्धांत है। मैंने अपना सिद्धांत बताया। सिद्धांत आपने बोल दिया, चलिए। और आप है क्या? मैं इंसान हूँ। आप इंसान है, चलिए बस इंसान है, उसके आगे कोई धर्म पे नहीं मानते, मतलब सिद्धांत आपका कुछ भी है। आपके लिए धर्म क्या है? आपके लिए धर्म क्या है? मेरे लिए धर्म क्या है? जिंदगी जीने का तरीका है मेरे लिए। बिल्कुल है, मेरा खुद का धर्म है, वैदिक धर्म ही मेरा धर्म है। और हिंदू धर्म नहीं हुआ आपका? हिंदू कहते किसको, पहले ये तो बताओ। आप पटना में रहते हैं, मैं इंडिया में रहता हूँ, आप इंडिया में रहते हैं, और आप बोल रहे हिंदू कहते हैं। देखिए यही चीज है जो मुझे जानना है, मुझे ये करना। ऑन्टोलॉजिकल और कॉस्मोलॉजिकल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पे बहस करने वाले आए बंदे को हिंदू का डेफिनेशन नहीं पता है कि नहीं? ऑन्टोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल और लॉजिकल। अरे रुको, अरे रुको, पहली तो बात ये है, आप जो ये कहते हो, अरे रुको, आपको शब्दाब भाई, आपको कैटेगरी कहाँ जा रहे हैं? नहीं, आप वही तो कह रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप लोग? जहाँ कह रहे हो, कभी सेंसस पे जा रहे हो, कभी आधार कार्ड, कभी राशन कार्ड, जहाँ कहाँ रहे हो भाई? आधार और राशन का मैंने नाम लिया अभी तक, आधार और राशन का मैंने नाम लिया। वही रहे हो। चलो कारणत्व इतना ज्यादा लंबा नहीं करते। सलीम प्लास्टिक जो बोल रहा है कि कुरान में लिखा हुआ काफिरों को मारो, ये आप मानते हो या नहीं मानते? मैंने कब बोला मैं सलीम आस्तिक को डिफेंड? मैंने कुछ कुरान में वो लिखा हुआ सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में। कर रहे हो ना, अब आप विषयांतर कर रहे हो, आपका विषयांतर कर रहे हो। विषयांतर। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। वालेकुम अस्सलाम जी इब्राहिम भाई। विषयांतर नहीं कर रहे, मेरा जो टॉपिक आज का यही है। आप मुझसे मतलब लाइव स्ट्रीम क्यों? आप देखिए, आप एक बात कारण है तो कभी लाइव स्ट्रीम किया है? हाँ बहुत किया है भाई, बहुत किया है। आगे बताओ। तो लाइव स्ट्रीम में जो टॉपिक रखा जाता है उस पे बात होता है, या जो टॉपिक नहीं रखा जाता उस पे बात होता है? जो अगर कोई चीज टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी मेरे धर्म पे टारगेट आ रही है तो मैं जवाब देने में मेरे को दिक्कत नहीं है, डिबेट करने में दिक्कत नहीं है। अरे चुप रहे भाई, चुप कर। अल्लम बल्लम गल्लम लोग जब स्ट्रीम करेंगे ना तो इस तरीके से कुछ भी लेते हैं, ठीक है। जो टॉपिक पे आज मैं बात कर रहा हूँ, सलीम प्लास्टिक को क्लोज कर रहा हूँ, तो सलीम प्लास्टिक का जो आर्ग्यूमेंट है उस पे बात करना तो बात करो, ठीक है। कॉस्मोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल और हिंदू का डेफिनेशन नहीं पता है। लॉजिकल और लंबा सा डेफिनेशन, अपना लंबा नंबर है कि नहीं? और है क्या इंसान? सुनो, कारणत्व सूरह तौबा की आयत नंबर 5, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 जो है, जो कि सलीम वास्तिक बोल रहा है कि इसमें लिखा हुआ काफिरों को मारो, क्या लगता है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? भाई वो सूरह तौबा नहीं पढ़ी मैंने, मैं क्या क्यों बोलूं भाई? और टॉपिक भी नहीं है मेरा। नहीं पढ़ी ना? भटक रहे हो आप तो। ठीक है, आप तो टॉपिक से भटक रहे हो ना, आप मेरे टॉपिक पे डिबेट नहीं कर रहे। अरे बाप रे बाप, ये सूरज भाई पटना से हो, बिहार की जो बिहार जो है आईएएस का ये माना जाता है, ऐसे मतलब इलॉजिकल और इस तरीके से बात करने से क्या? मैं भी बिहारी से था पहले, कुछ दिन पहले बिहार से पहले मैं भी बिहार से। लास्ट में आप यही बने हो ना, कैटेगरी एरर करने वाले लॉजिकल आदमी। क्या फायदा? जी 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 इब्राहिम भाई, क्या बोलना? एट लास्ट आप डिबेट कर ही नहीं। अरे तुम चुप करो, अरे तुम चुप करो पहले भाई, मुझे भी थोड़ा बात करने दो। तुम इतना देर तक बहुत कुछ बोल रहे भाई, काहे भड़क रहे हो? सबर करो। मेरा नाम देख लिया ना, एक सिंधु इब्राहिम, ठीक है। मैं एक सिंधु, मैं भाई एक सिंधु। अच्छा लगा ना ये देख के? अरे अगस्त्य को जानते हो? अच्छा ये तुम कौन सा बात के बारे में तुम बोल रहे थे? रुको जरा, मुझे भी बोलने दो। ये तुम कौन सा बात के बारे में बोल रहे थे? क्या कौन सा बात के बारे में? मतलब बहुत सारी बातें बोली, कौन सी जाननी है मेरे भाई? बात नहीं बोला मैं, बात बोला, बात। हाँ वाद क्या है? क्या है वाद, बताइए। वो तुम कौन सा बात के बारे में तुम बोल रहे थे? क्या त्रित्ववाद है ना? त्रैतवाद, त्रित नहीं, त्रैतवाद। त्रैतवाद, अच्छा। तो तुम त्रैतवाद से ताल्लुक रखते हो है ना? हाँ। अच्छा, सनातन धर्म का जो दर्शन है उसका मेन और सबसे एक्सेप्टेबल दर्शन कौन सा माना जाता है? शब्द दर्शन हर संप्रदाय में एक्सेप्टेबल है भाई। नहीं, गलत। चलो क्विज में तुम पहले ही
हार गया। चलो अच्छा, दूसरा आता है। ओ मेरे भाई प्रमाण दो अपने हाँ, बात का। रुको रुको रुको, दूसरा सवाल आता है तुम्हारे लिए। शब्द दर्शन रुके रुके रुके, सनातन जो सुनिए, सनातन धर्म में शब्द दर्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। उसमें से कोई भी दर्शन जो है अनएक्सेप्टेबल है। वो वेदांता का वेदांता का जो 3 पार्ट है उसका नाम बताओ। वेदांते के 2 ही पार्ट है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, और नहीं है। कहाँ से तीसरा पार्ट ला रहे हो? मैं वो नहीं बता। अरे वेदांत मतलब ब्रह्म। मैं तुमसे वो नहीं पूछा, मैं तुमसे वो नहीं पूछा। अच्छा चलो, तुम मुझे ये बता दो कि वेदांता कौन कौन से ग्रंथ के ऊपर बेस करके बना है? वेदांत ब्रह्म जिज्ञासा के ऊपर है भाई। और शास्त्र कौन कौन से ग्रंथ के ऊपर, कौन कौन से ग्रंथ, कौन कौन सा किताब के ऊपर बेस करके वेदांत बना है? भाई वेदांत दर्शन है। वेदांत कोई सूत्र या कमेंट्री नहीं है, वो दर्शन है। और उसका मूल जो है ब्रह्म जिज्ञासा, और उसका जो आधार है वो शास्त्र योनित्व, शास्त्र से है। मैं तुमको वही पूछ रहा हूँ कि ये दर्शन कौन सा शास्त्र के मुताबिक बना है? हर शब्द दर्शन में 6 दर्शन शास्त्र मुताबिक है। कौन कौन सा शास्त्र है? शब्द दर्शन में 6 ही दर्शन होते हैं भाई, कौन कौन सा क्या होता है? मैं तुमको ये नहीं पूछ रहा हूँ। देखो, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जो तुम इशारा में तुम नहीं समझे। वेदांता जो दर्शन है, ये दर्शन कौन कौन से किताब के ऊपर बेस करके बना है? शादाब भाई, मेरा सवाल क्लियर है कि मतलब अनक्लियर है? वेदांता नहीं होता, वेदांत होता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है, वेदांत को इंग्लिश में बोला जाता है वेदांत, मूल जो शब्द है। नहीं, उच्चारण गलत हो जाएगा ना फिर। आप इंग्लिश में कहाँ से संस्कृत का शब्द घुसा रहे हो? वेदांता आपके कहाँ से इंग्लिश के डिक्शनरी में? तुम मेरा प्रोनाउंसिएशन को तुम छोड़ो, तुम मेरा प्रोनाउंसिएशन को छोड़ो। मैं तुमसे जो सवाल किया, तुम मेरे को वही जवाब दो। वेदांत के आपने मुझसे पूछा है कि वेदांत किस शास्त्र के आधार पे, मैं कह रहा हूँ दूसरा सूत्र पढ़िए, शास्त्र योनित्व। शास्त्र के आधार पे ब्रह्म की जिज्ञासा है, तो शास्त्र को आधार माना है ना वहाँ पर। दूसरा सूत्र पढ़िए ना, प्रथम। यही पूछना है मेरे भाई, तुम्हें समझ में शायद नहीं आ रहा है या फिर तुम नहीं जानते। खैर, मैं तुमको ये पूछ रहा हूँ कि ये दर्शन कौन कौन सी किताब? इब्राहिम भाई रुको रुको, एक बात बताओ। वेदांता लिखी आपके हिसाब से, जो वेदांता है वो किसने लिखी है? वेदांता एक दर्शन है, ये तुम भी पहले बोल दिए और ये मैं भी जानता हूँ। मैं तुमसे ये सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ, ना तुम मुझसे करो। पहले मेरा सवाल का जवाब दो, तुम मेरे को सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। अब डर लग रहा है, अरे अब डर लग रहा है कि अब मेरे को सवाल आ गया तो कहाँ से जवाब दूंगा? वेदांता पर अजीब है। मैं तुमसे सवाल किया, उसका जवाब अभी तक नहीं आया, और तुम मेरे को सवाल पूछ रहे हो। सौरभ भाई, मैं इसको ये पूछा कि कौन कौन सी किताब के ऊपर आधारित है वेदांत जो दर्शन, ये स्पेसिफिकली इसको ये नहीं मानता। रुको ये जो अभी जो आप लोग बात कर रहे थे, वो तो मेरे भी सर के ऊपर से जा रहा था, कारणत्व। तो वो हिंदू फिलॉसफी में बात हो रही थी, मुझे भी नहीं आता उतना हिंदू फिलॉसफी। ठीक है, हिंदू फिलॉसफी पे हमको उत्तर मीमांसा में आता है। आप गूगल में सर्च करें कि वेदांत बेस्ड ऑन हिंदू स्क्रिप्चर्स, ठीक है, और इसको आप स्क्रीन पे लाइए। मेरे भाई आप वेदांत का 1-1-2 खोलो, वहां पर लिखा है यार। वेदांत का 1-1-2 खोलो, वहां लिखा है यार। तुमको उतना जाना ही नहीं है। वेदांत का 1-1-2 लिखो। अब खोल के दिखाओ। मैं बोलूंगा फिर बोलोगे आपका क्यों मानूं। खोल के दिखाओ, सबसे सामने खोलो और फिर करो। अरे चाचा बोलना भाई, बहुत ज्यादा एक दिमाग का कारण है। तो वो जो सलीम प्लास्टिक वाले पे नहीं बात करना, मतलब तुम है ना, टॉपिक पे बात नहीं करना। वेदांत से भटक कह रहे हो, वेदांत करो ना। मुझे वेदांत के 3 भाग। अरे चाचा वेदांत इब्राहिम भाई, कयामत की चुनौती है, वेदांत के 3 भाग सिद्ध करो आप कृपया करके। ठीक है। अच्छा, वेदांत का मतलब क्या होता है? वेदांत शब्द का मतलब क्या होता है, बस तुम मुझे ये बोलो। मैं बताता हूँ, वेद के अंतर्भाग को, अंतरराष्ट्रीय भाग को कहते हैं वेदांता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे को कृपया करके 3 भाग सिद्ध करो भाई। किसी भी टिप्पणी, शंकर भाष्य उठा लो, मुझे 3 भाग सिद्ध करके दिखाइए कृपया करके। क्या मुझे आपने कहा था भाई वेदांत के 3 भाग है, एक उत्तर दूसरा पूर्व, तीसरा सिद्ध कीजिए। तीसरा कौन सा है? सवाल जवाब तो मैं तुमसे कर रहा हूँ का तुम मेरे को सवाल कर रहे हो अभी। वेदांत का जो मत है, तुम मत बोलो। यहाँ पर केबीसी वेदांत का कितना किस्म का मत आता है? अरे रुको, जो अपना पक्ष इब्राहिम भाई, वो हिंदू फिलॉसफी पे हमारा स्ट्रीम भी नहीं है, और इसको अगर आपको बहस करना है तो अपना लाइव सुनो चाचा सुन, आप लाइव स्ट्रीम करते हो, ठीक है, तो उस पे इनवाइट कर लो इब्राहिम भाई, आपसे डिबेट करेंगे, ठीक है, वेदांत के ऊपर जो भी। मेरे स्ट्रीम से तुमको अभी क्वेश्चन नहीं है, कारण है तो इससे जो है एक काम करना। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मेरी स्ट्रीम कब है, मैं बता रहा हूँ। कल आप आ जाइए
आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, इब्राहिम भाई उसको नोट कर लेंगे, ठीक है? इब्राहिम प्राइवेट चैट में जाके नंबर शेयर कर लेंगे। मेरे को टैलेंट कंप्लीट इब्राहिम भाई प्राइवेट चैट में आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए। अबे जान, अबे 2 टका औकात नहीं।